हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने डिस्कस किया था मीन को, जिसे अगर मुझे एक वर्ड में डिफाइन करना होगा तो मैं क्या बोलूँगी? एवरेज। और जैसे वो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट था, मीडियन भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट होता है। तो अगर मुझे मीडियन को एक वर्ड में डिफाइन करना होगा, मैं क्या बोलूँगी इसको? मिडिल नंबर। और इसे आप और क्या बोल सकते हो? प्लेस एवरेज। तो अब हम देखते हैं कि हम इस मीडियन को, विच इज़ अ मिडिल नंबर, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास दो तरीके के नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। अब दोनों का जो कैलकुलेशन है, आपने बुक में देखा होगा, दोनों में फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो हम दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एक ही फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप दोनों वैल्यूज़, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जिस तरीके से आपको बुक में दे रखा होता है हम उस तरीके से भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडियन में, वो ये है जो कि आप मीन में फॉलो नहीं करते हैं, विच इज़ आपको अपने डेटा को अरेंज करना होता है। चाहे आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या फिर डिक्रीजिंग में। अब जब आप अरेंज कर देंगे वैल्यूज़, तब आपके पास वैल्यू एकदम सीक्वेंस में आ जाएगी, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे आप देख रहे हैं फॉर्मूला क्या लिखा है, n+1 डिवाइड बाई 2 और आगे लिखा हुआ है tth। अब इसका क्या मतलब है? n का मतलब है कितने आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने n+1 कर दिया, डिवाइड बाई 2 करा, और कौन से टर्म पे वैल्यू आ रही है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे आपको ये सीरीज दे रखी है 1 2 3 5 6 7 9। अब ये तो अरेंज्ड है, इसे आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखो कितने नंबर्स हैं, ये 7 नंबर्स, ठीक है। तो 7+1 क्या हो गया? 8 डिवाइड बाई 2 फोर्थ टर्म, ठीक है। टी एच का क्या मतलब है? फोर्थ टर्म, मतलब ये पर्टिकुलर टर्म है आपकी। तो फोर्थ टर्म कौन सी हो गई? 5। तो 5 आपका मीडियन हो गया। और ये कौन सी सीरीज है आपकी? ऑड नंबर वाली सीरीज। अब देखो इसी में आगे ऑड नंबर की सीरीज में एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको साफ दिख रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, पहले हमें इसको अरेंज करना होगा। अगर आप अरेंज करना भूल जाते हैं तो आपका जो नंबर आएगा वो मिडिल नंबर नहीं आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहले हमने इस डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसमें कितने नंबर दे रखे हैं हमको? यहाँ पे भी आपको 7 नंबर्स दे रखे हैं। सेम आपने n+1/2th टर्म से वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो फोर्थ कौन सा आया आपका? 89। अब बात करते हैं इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की। अभी तक तो हमने सिंपल तरीके से फॉर्मूला लगा दिया था। अब हम आगे क्या करेंगे ये देखते हैं। इसमें जैसे आपको बुक में दे रखा होता है कि जस्ट बिकॉज आपको इवन नंबर दे रखे हैं, आप n/2th टर्म करिए। उसके बाद आप, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है 8 1 3 5, ये वाली डिजिट्स दे रखी है ना। अब पहले आपने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद आप इसमें ये देख रहे हो मिडिल नंबर तो भाई 2 आ रहे हैं। अब अगर आपके पास मिडिल नंबर 2 आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का जो एवरेज है उसको निकालिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिडिल नंबर कौन से आ रहा है? 8 एंड 12। आपने इसका एवरेज निकाला 8+12/2 और आपका यहाँ पे आंसर आ गया 10, ठीक है। और इन केस अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर वाला फॉर्मूला याद रहता है तो आप क्या करोगे, n+1 लगाओ उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर्स दे रखे हैं? 9, 8 नंबर्स।
8 नंबर्स दे रखे हैं आपको, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 डिवाइड बाई 2 4.5 टर्म। तो आप 4th नंबर और 5th नंबर इन दोनों का एवरेज कर दो। तो दोनों तरीके सही हैं, जैसे आपको याद हो जाए। तो आज हमने मीडियन कंप्लीट किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड के बारे में। थैंक यू सो मच।